नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमने अभी तक 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है ना। तीसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे दिखावे या प्रदर्शन हेतु खरीदारी सामान की प्रवृत्ति का बोलबाला। ये 2 विषय आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने देखा था विज्ञापनों की होड़ कि किस तरह से हम लोग विज्ञापनों की होड़ में गलत खरीदारी कर लेते हैं या जरूरत से ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं देखते हैं कि उसका तथ्यात्मक मूल्य क्या है ना। हम ये नहीं देखते कि उसमें उसकी गुणवत्ता क्या है। हम ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है ना। हम ये नहीं देखते कि हमारी आवश्यकताओं में वो शामिल है कि नहीं है। बस हम ये देखते हैं कि वो बहुत आकर्षित है ना। वो हम ये देखते हैं कि उसके आ जाने से मेरे को बहुत फायदा होगा। हम ये देखते हैं कि वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, है ना। और हम ये देखते हैं कि यदि वो चीज़ मेरे पास होगी तो मैं और बहुत ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, मैं उसे अपने सुख के रूप में देखता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों के लिए हम विज्ञापन के आकर्षण में आकर के चीज़ें खरीदते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जो चीज़ सही है वही खरीदना है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हमें उसे ही खरीदना है ना। जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो वही चीज़ें हमको खरीदना है। चलिए आज पढ़ें दिखावे या प्रदर्शन हेतु खरीदारी। अब लोग खरीदारी क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में लेखक के विचार क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। आज वस्तुओं का खरीदना आवश्यकता का नहीं प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है ना। अब लेखक का कहना है कि अब जो भी हम वस्तुएं खरीद रहे हैं वो हमारी आवश्यकता है या नहीं है, ये कोई निर्भरता वाली बात नहीं है ना। यह आवश्यक चीज़ ये है कि वो मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, है ना। वो मेरी इज्जत होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अगर एक चीज़ खरीद रहा है तो मैं उससे डबल खरीदूंगा, है ना। यदि वो छोटी चीज़ खरीद रहा है तो मैं उससे बड़ी चीज़ खरीदूंगा। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हमारे मोहल्ले में देखते हैं कि यार इसका घर इस तरह से बना हुआ है, इसने ये वाला पेंट किया है, इसके घर में सोफा ये है, इसके घर में टीवी इधर रखी है ना, इसके घर में गमला यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इससे बेहतर करूँगा, मेरा घर इससे बड़ा होगा, मेरे घर में टीवी का साइज और ज़्यादा बड़ा होगा, मेरे घर में गमला जो है एक नहीं 2 होगा, एक सीढ़ियों पर रखा होगा एक बाहर रखा होगा, है ना। सोफा जो है उसका स्पंज जो है इसका तो पतला है, मेरा स्पंज मोटा होगा, है ना। इसका लोहे वाला है, मेरा मजबूत सागवान की लकड़ी का होगा, है ना। इस तरह से इसका पर्दा जो है वो नीले रंग का है, हल्का है, मैं और थोड़ा सा पिंक कलर का लेके आऊँगा और थोड़ा महंगा लेके आऊँगा, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी होगी, उसमें बढ़िया डिजाइन भी होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग होड़ करते हैं कि यार इसके पास ये है तो मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, है ना। मेरी उम्मीदें जो हैं वो उससे ज़्यादा हावी होने लग जाती है ना। तो मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सारी चीज़ें करता हूँ कि नहीं मैं उससे ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा है, मेरे पास उससे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारी प्रतिष्ठा में आ जाता है, ये हमारी इज्जत में शामिल हो जाता है ना, ये हमारी मान मर्यादाओं में शामिल हो जाता है। ये उपभोक्तावाद धीरे धीरे हमारी मान मर्यादाओं में शामिल हो जाता है कि यार यदि मैं उससे कमज़ोर रहा तो मेरी समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इतना कमाता है उसके बाद भी घर ऐसा है, इतना कमाता है उसके बाद भी ऐसा रहन सहन, है ना। तो ये हम अपनी प्रतिष्ठाओं में इस चीज़ को शामिल कर लेते हैं जबकि हमें इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है ना। तो कभी लेखक यही बात कहना चाह रहे हैं कि आज वस्तुओं को खरीदना आवश्यकता का नहीं प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। हम अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, हम हमारी इज्जत को बचाए रखने के लिए जरूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। बहुत से लोग म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर को भी दिखावे के लिए खरीदते हैं, है ना। अब ये चीज़ सोचिए कि हमें म्यूजिक सिस्टम की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे घर में टीवी है, उससे हम मनोरंजन कर सकते हैं, है ना। हमारे घर में कंप्यूटर है, हम उससे मनोरंजन कर सकते हैं, फिर म्यूजिक सिस्टम इतना महंगा खरीदने की ज़रूरत क्या है हमें, है ना। किसी के यहाँ बूफर भी है, किसी के यहाँ छोटे वाले बक्से हैं तो किसी के यहाँ बड़े वाले बक्से हैं, किसी के पास छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को देखना बेडरूम में वो इधर भी एक बड़ा सा वो रखा होगा म्यूजिक सिस्टम, इधर भी होगा, उसके बाद में टीवी के पास अलग से एक रखा होगा, लैपटॉप के लिए 2 छोटे छोटे अलग से स्पीकर रखे होंगे, मतलब पूरा घर साउंड सिस्टम बना के रख दिया है
जबकि जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की, है ना, क्योंकि हमारे मनोरंजन के लिए, गीत सुनने के लिए टीवी है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फिर साउंड सिस्टम की जरूरत क्या पड़ गई हमें। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं, हमारे मन में ये आ जाता है कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। लोग खाने के लिए 5 सितारा होटल और इलाज के लिए 5 सितारा अस्पतालों में जाते हैं, है ना, और पढ़ने के लिए बहुत महंगी महंगी स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, हम हमारी इज्जत को बचाए रखने के लिए हम खाने के लिए बहुत महंगी होटल में जाएंगे, जबकि वो खाना भी हमारे घर में ही मिल जाता है ना, वही खाना दूसरी होटल, छोटी होटलों में भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए महंगी से महंगी होटल में खाने के लिए जाते हैं, जिनका बिल ही हजारों में होता है ना, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाते हैं। और इलाज के लिए हम महंगी से महंगी हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना। अब मान लो किसी को सर्दी जुकाम है, वही पैरासीटामॉल आपको सरकारी अस्पताल में भी मिलेगी, और वही पैरासीटामॉल आपको महंगी से महंगी अस्पतालों में मिलेगी, है ना। लेकिन फिर भी हम अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए उस महंगी हॉस्पिटल में जाएंगे, न कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे। वही शिक्षा आपको छोटी स्कूलों में भी मिलेगी, वही आपको सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी, लेकिन फिर भी हम अपनी साख बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए, अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम महंगी से महंगी स्कूल में जाएंगे, ताकि वहाँ पर हम समाज के लोग कहें कि यार ये पैसे वाला आदमी है जो इतनी बड़ी स्कूल में भेज रहा है। पैसे के बल पर लोग अपने अंतिम संस्कार का भी भव्य प्रबंधन अपने जीवन काल में करने में लग गए, है ना। अब एक चीज ये भी आती है कि जिनके पास पैसा होता है ना, वो मरने से पहले ही अपने मरने की सारी तैयारियां कर लेता है। कैसे, है ना, कि वो पहले से ही लोगों को बोल के रखता है कि भाई यदि मैं मर जाऊं तो मेरे सामने पटाखे फोड़ना, है ना, मेरी शव यात्रा के पहले पटाखे फोड़ना, बाजे बजवाना, है ना, फिर जिस शवदाह में मेरा सब जलाया जाएगा वहां पर चंदन की लकड़ियां इकट्ठी करना, घी इकट्ठा करना, कपूर जलाना और तमाम सारे आडंबर जितने भी हैं वो पहले से ही लोगों को बता देता है कि भाई आपके पास मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मेरी अंतिम यात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि इस शहर का सेठ मरा है ना, इस गांव का प्रधान आदमी मरा है, या इस गांव का पैसे वाला आदमी मरा है, तो मेरी मृत्यु भी बहुत शानदार होनी चाहिए, और मेरी शव यात्रा भी जो है वो बहुत ही चमक दमक वाली होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाएं भी लोग आजकल कर देते हैं, है ना, कि जहाँ पर जिस शवदाह गृह में या जहाँ पर व्यक्ति का शव जलाया जाएगा उस जगह को भी बहुत व्यवस्थित और क्लीन कर दिया जाता है, साफ सुथरा कर दिया जाता है कि भाई वो सामने वाला आदमी पहले से पैसे दे करके गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी आजकल हमारे यहाँ पर होने लगी है ना। सामंती प्रवृत्ति का बोलबाला। अब सामंती प्रवृत्ति का बोलबाला क्या है कि उपभोक्तावादी समाज में जन्म देने वाला एक विशिष्ट प्रकार का समाज है, परंतु समाज जन और आम आदमी भी इसे ललचाई निगाहों से देखने लगा है। अब क्या होता है कि सामंत मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग, है ना, वो तो बहुत ज्यादा वीआईपी या बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको कि बहुत तड़क भड़क वाला जीवन शैली जीने वाले लोग होते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन उनकी बराबरी करने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार भी अब इस होड़ में आने लगे हैं, है ना। मध्यम वर्गीय परिवार भी अब इन चीजों से जुड़ने लगे, वो भी भोग विलासिता के जीवन को ललचाई आंखों से देखते हैं कि यार मैं भी भोग करूं, मैं भी इन सेवाओं का उपभोग करूं, मेरे पास भी ये सारी सुविधाएं हो। देखा जाए तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण ही होता है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ज्यादा सामंतवादी लोगों ने किया है, जिनके पास भोग विलासिता की कमी नहीं थी। जो राजा रजवाड़ा वाले लोग हुआ करते थे, सेठ धना सेठ हुआ करते थे, उन लोगों ने इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। यह सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। ध्यान से देखा जाए तो सामंतित्व तो भारत में आज भी उपस्थित है, केवल सामंत बदल गए हैं, है ना। भारत में देखा जाए तो सामंत मतलब जो अमीर लोग थे सिर्फ वो ही बदले, लोग बदले हैं लेकिन व्यवहार नहीं बदला। पहले कोई राजा था, उसकी जगह कोई दूसरा राजा आया, उसकी जगह कोई तीसरा, सिर्फ राजा बदलते गए, सिर्फ सामंत बदलते गए, सिर्फ अमीर लोग बदलते गए, लेकिन उनकी जीवन शैली नहीं बदली, है ना। वो अमीर लोगों का जीवन और
दिनचर्या नहीं बदली, वो अभी भी भोग विलास में जुटे हुए हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं। तो इसी बात को लेकर के लेखक ने कहा है कि सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला आज भी है, सामंती लोग आज भी हैं जो इस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। आज हमने दो बिंदुओं पर पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक क्षरण और हमारी संस्कृति खतरे में, कि किस तरह से बाजारवाद ने हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया। इस विषय पर हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस पूरे पाठ को, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा।